नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वासी खाएंगे सिर्फ 5 रुपये में खाना, खुलने जा रही अटल कैंटीन, जानने किसे मिलेगा लाभ। जी हां, स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर संबोधन के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योजना अटल कैंटीन का एक बार फिर जिक्र किया। कहा कि हम दिल्ली में जरूरतमंदों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन खोलेंगे। इन कैंटीनों में गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता ने फहराया तिरंगा, का हर झुग्गी निवासी को मिलेगा पक्का मकान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली में देश में सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। मैं दिल्ली सरकार शहर के प्रत्येक झुग्गी निवासी को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 700 से ज्यादा झुग्गी बस्ती और अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। मैं तिरंगे की छांव में यह कह रही हूं कि आप सभी झुग्गी वासियों को मकान मिलेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हमारी सरकार 25 दिसंबर को अटल कैंटीन खोलने जा रही है, जिसमें हमारे मजदूर भाई 5 रुपये में खाना खा सकेंगे। मैं उन अपनी श्रमिक बहनों से कहना चाहती हूं कि उन्हें काम पर जाने के लिए बच्चों की चिंता रहती है। अब उनके लिए दिल्ली में 500 पालना केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें उन्हें बच्चों को छोड़ने की सुविधा मिलेगी। वह अपने बच्चों को इन पालना केंद्रों में छोड़कर अपने काम पर जा सकेंगी। फीस कंट्रोल शिक्षा बिल का नोटिफिकेशन जारी। सीएम ने कहा कि हमने शिक्षा बिल का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं दिल्ली के मध्य वर्गीय अभिभावकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हमारी सरकार ने 12वीं के मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय लिया। खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की राशि भी दिल्ली सरकार देगी। 66 आरोग्य मंदिर तैयार हो गए। अगस्त माह में हम 5 नए हॉस्पिटल के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इनमें 1300 बेड बढ़ेंगे। इसके अलावा अस्पतालों में जिन मशीनों की कमी है उन मशीनों को लगाने का काम चल रहा है। दिल्ली हम सबकी दिल्ली है। सबको आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकारों का नहीं, हम सबका है। हम सब मिलकर अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ निकाली साइकिल यात्रा। यह देश भर में कल 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मैं दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा का आयोजन किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया गया। लाल किले से पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारी संगठन गदगद, 5वें टैक्स स्लैब को खत्म करने की मांग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर बयान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल दीपावली पर जीएसटी में रिफॉर्म किया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। मैं पीएम मोदी के इस बयान का दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर होगी मटकी फोड़ लीग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को यानी कि आज को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मटकी फोड़ लीग का आयोजन किया जाएगा। मैं दिल्ली की 8 अलग अलग टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस अनोखी प्रतियोगिता को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर लिया यह बड़ा संकल्प, दिल्ली वासियों को मिलेगी राहत। जी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को प्रणाम से की। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई पर बात की और कहा, मां यमुना दिल्ली की आत्मा है और आराध्य तो है ही। साथ ही यमुना पूरे देश में बसती है। वे वचन देती है कि मां यमुना जल्द ही अविरल रूप में आएगी। लोग यमुना जी के किनारे पूजा पाठ और तप तपस्या कर सकेंगे। आईजीआई एयरपोर्ट पर 50.5 एकड़ में विकसित होगी कार्गो सिटी, लोगों को मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर जीएमआर एयरपोर्ट्स कार्गो सिटी 50.5 एकड़ भूमि पर विकसित करेगा। कार्गो सिटी परियोजना में आईजीआई के भीतर अत्याधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास शामिल है, जिसमें भविष्य में उपयोग के लिए 10 एकड़ वैकल्पिक भूमि भी शामिल है। मैं जीएमआर एयरपोर्ट्स को इस कार्गो सिटी के संचालन की जिम्मेदारी 2036 तक मिलेगी, जिसे 30 वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है। यह परियोजना राजस्व हिस्सेदारी भुगतान मॉडल पर आधारित है, जो कार्गो सिटी व्यवसाय से होने वाली आय के आधार पर सालाना तय होगी, जिसमें कंपनी द्वारा जीएमआर की सहायक कंपनी डायल को न्यूनतम मासिक गारंटी भुगतान शामिल है।
ये दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए या नहीं, सर्वे में 71% लोगों ने रखी ये राय। ये दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के समर्थन में 71% लोग सामने आए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था। कुछ पशु प्रेमियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोकल सर्किल्स नामक संस्था के सर्वे में यह सामने आया है कि 71% लोग कुत्तों को सड़कों से हटाने के पक्ष में, जबकि 24% ने इसका विरोध किया। 5% ने स्पष्ट राय नहीं थी। सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 12,816 नागरिकों को शामिल किया गया है। दिल्ली में अब इन चुनावों की तैयारी, बीजेपी आप ने किया नामांकन, 21 अगस्त को साफ हो जाएगी तस्वीर। दिल्ली में एमसीडी से डीडीए में प्रतिनिधित्व के लिए 2 पदों पर भाजपा और आप प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। भाजपा ने जहां वार्ड नंबर 219 से पार्षद बीएस पवार को प्रत्याशी बनाया, जबकि आपने वार्ड संख्या 116 से पार्षद कृष्णा देवी राघव को प्रत्याशी बनाया है। मैं चूंकि 2 ही पद हैं, ऐसे में 21 अगस्त को होने वाली सदन की बैठक में दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय है। नौजवानों के लिए खुशखबरी, आज से लागू होगी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना, मिलेंगे 15,000 रुपये। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया। 15 अगस्त से एक नई योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि लाभार्थियों को 15,000 रुपये की राशि का लाभ दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़कों और लड़कियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। इस योजना के तहत 3 करोड़ 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली में यहां बनेगी नई जेल, कैदियों को सजा में मिलेगी राहत। स्वतंत्रता दिवस पर जेल महानिदेशक ने किया ऐलान। दिल्ली की जेल विभाग ने 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया। इस खास मौके पर जेल महानिदेशक सतीश गोलचा आईपीएस ने जेल मुख्यालय में तिरंगा फहराया और कैदियों के लिए बड़ी घोषणा की। जेल महानिदेशक ने बताया कि अच्छे आचरण वाले 1497 कैदियों को 15 से 25 दिन की विशेष सजा में छूट दी गई है। दिल्ली की जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए नरेला में एक नई जेल बनाई जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 145 करोड़ 58 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। साथ ही लामपुर डिटेंशन सेंटर का संचालन और प्रबंधन भी अब जेल विभाग के पास आ गया, जहां लगभग 273 विदेशी नागरिकों को रखा गया है। भारत का कवच बनेगा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, कैसे काम करेगा, जाने लाल किले से पीएम मोदी ने क्या बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सुदर्शन चक्र दरअसल एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो देश के रक्षा कवच का काम करेगा। यह अहम सामरिक अस्त्रों ही नहीं, सिविल इलाकों के ऊपर भी रक्षा ढाल की तरह काम करेगा। अगले 10 सालों के भीतर यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। पीएम मोदी ने कहा यह न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा, बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक और नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। आखिर क्या होगा यह सुदर्शन चक्र? क्या यह भारत का आयरन डोम होगा या उसमें आगे की चीज होगा? पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका काफी हद तक इशारा दिया है। खून और पानी एक साथ हरगिज नहीं बहेगा, सिंधु समझौते पर बिलबिला रहे पाकिस्तान को पीएम मोदी का जवाब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए सिंधु जल समझौते पर सख्त रुख अपनाया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत अब उस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसकी नदियों का पानी दुश्मन देश के खेतों को सिंचता है, जबकि भारत के किसान और धरती प्यासे रह जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु का समझौता इतना एक तरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलती नदी का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान और धरती प्यासी है। मारना था गैंगस्टर, मार दिया मरीज। जीटीबी हत्याकांड में हाशिम बाबा गैंग का गुर्गा आखिरकार गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल टीम ने कुख्यात हाशिम बाबा गैंग के सदस्य अयान उर्फ बाबा उर्फ अरबाज को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अयान पिछले 1 साल से जीटीबी अस्पताल में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार था। अवैध हथियार रखने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। बड़ी कार्रवाई में 24 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद, 9 बदमाश हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार रखने के साथ सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले साइबर पेट्रोलिंग और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने 9 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 23 देसी कट्टे और 30 कारतूस बरामद किया है।
स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को तोहफा, बीएसएनएल ने लॉन्च की 4G सर्विस, 5G की भी तैयारी। बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली और एनसीआर टेलीकॉम सर्किल में अपनी सुपरफास्ट 4G सर्विस लॉन्च कर दी है। इसका फायदा बीएसएनएल और एमटीएनएल के करोड़ों यूजर्स को होगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने 4G सर्विस को सॉफ्ट लॉन्च किया है, साथ ही 5G सर्विस की भी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि बीएसएनएल यूजर्स को दिल्ली एनसीआर में पार्टनर सर्विस एग्रीमेंट के तहत स्वदेशी तकनीक पर डेवलप की गई 4G सर्विस का एक्सेस मिलेगा। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से 6G टेक्नोलॉजी की बात की और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 6G सर्विस की लॉन्चिंग मिशन मोड में है। भारत दुनिया के उन शुरुआती देशों में होगा जो सबसे पहले 6G सर्विस लॉन्च करेंगे। दिल्ली के वसंत विहार में दीवार ढहने से 2 बच्चों की मौत, मलबे से निकाला गया। जी हां, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार इलाकों में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। यह हादसा भारी बारिश और जल जमाव के कारण हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ कूल, कब तक जारी रहेगा बारिश का दौर, जानिए आईएमडी का ताजा अपडेट। ये दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहने से मौसम कुल हो गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ 1-2 दौर सुबह से दोपहर के दौरान, जबकि 1-2 दौर शाम से रात के दौरान हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार से अगले वीरवार तक यानी 21 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। दिल्ली वालों को गुड न्यूज, जल्द राजधानी होगी जाम फ्री, बनेंगे 8 नए फ्लाईओवर। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से जाम फ्री करने के लिए वाई शेप फ्लाईओवर का प्लान बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के एनएसजी जंक्शन पर प्रस्तावित वाई शेप फ्लाईओवर का एक विंग एनएसजी ऑफिस से मेहराम नगर ईस्ट, दूसरा विंग द्वारका की तरफ जाने के लिए बनाने की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा टर्मिनल 1 अंडरपास की चौड़ाई बढ़ाने और मेहराम नगर के पास एक यू टर्न अंडरपास भी बनाने की प्लानिंग की गई है। दिल्ली में बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी ये दवाएं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश। राजधानी दिल्ली में लगातार नकली और नस्ली दवाओं के लेकर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही दवा विक्रेताओं को भी समय समय पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके। भरी अदालत में जज पर फेंके चावल और काला जादू समझ डर गए वकील, डॉक्टरों को मिली अनोखी सजा। दिल्ली में 30,000 स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक डॉक्टर पर कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में कोर्ट उठने तक कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपी ने अदालत कक्ष में चावल फेंके, जिसे वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने काला जादू करने की कोशिश माना। विशेष न्यायाधीश सैफाली बरनाल टंडन ने आदेश में कहा कि आरोपी की हरकत से 15 से 20 मिनट तक कार्रवाई ठप रही। न्यायाधीश ने कहा, कोर्ट रूम वह स्थान है जहां न्याय की अपेक्षा होती है, यहां अनुशासन और गरिमा बनाए रखने का अनिवार्य है। दिल्ली में पार्किंग को लेकर एमसीडी बना रहा खास प्लान, ऐप से होगा भुगतान, मिलेंगी ये सुविधाएं। दिल्ली नगर निगम की पार्किंग में तेज शुल्क से ज्यादा शुल्क वसूलने की मिलने की शिकायतों पर निगम इसे अब डिजिटल करने जा रहा है। निगम की योजना है कि पार्किंग के संबंधित भुगतान को मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सके। इसमें जब नागरिक पार्किंग में प्रवेश करे तो उसके मोबाइल में पार्किंग में प्रवेश का समय अंकित हो जाए और जब निकले तो जितना समय वह पार्किंग में रहा है उसका भुगतान स्वतः हो जाए। ऐसी अन्य तकनीक पर निगम काम कर रहा है। इसके अलावा भी रोड साइड सरफेस पार्किंग में भी स्लॉट बुकिंग की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। सीबीएसई का स्कूलों के लिए नया फरमान, 9वीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन और 10वीं 12वीं की एलओसी के लिए अब यह काम अनिवार्य है। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 9वीं 11वीं के पंजीकरण और 10वीं 12वीं की एलओसी में छात्रों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार प्रत्येक छात्र को डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड मिलेगा। वर्तमान में डाटा बिना मानकीकृत पहचान प्रणाली के दर्ज होता है, जिससे डुप्लीकेसी होती है। अपार आईडी से डेटा प्रबंधन और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूलों को पंजीकरण से पहले आईडी उपलब्ध कराना होगा।
स्वतंत्रता दिवस पर सीबीआई के 6 अफसरों को विशिष्ट और 15 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, जाने किन्हें मिला सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 21 अफसरों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इनमें से 6 अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 15 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।